सर जैसा कि आपको पता होगा तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति, बिहार के वोटर और बिहार को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या असर पड़ने वाला है इसका। तेजस्वी यादव की इस बात पे लोगों को हंसी आती है। लोगों को याद आती है 90 का दशक का वह दिन जब लालू यादव, तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में पलायन जितना 90 के बाद हुआ है लालू यादव के आने के बाद, उतना कभी नहीं हुआ था। चुन चुन के लोगों को नौकरी से हटाया गया था लालू यादव के राज्य में। आज तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव पर शर्मिंदा हैं। आप यदि बिहार में चले जाइए, तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव का कहीं फोटो नजर नहीं आता है। शर्म से फोटो नहीं लगाते हैं। ये रोजगार देंगे? थे तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, मंत्री इनका भाई था, कितने आदमी का रोजगार दे दिया। ये लोगों को ठगने का काम करता है और बिहार की जनता ने इनकी ठगी को समझ गया है। इनके पिताजी का ठगी को समझ गया था, इनके ठगी को समझ गया है। यही कारण है कि बिहार के यादव भी अब राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देता है। यादव भी बिहार का अब एनडीए के तरफ आ गया है। शायद तेजस्वी जी को पता नहीं है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था गाँव, नदी के किनारे खड़ा था, मुझे दलित समुदाय के कुछ लोग मिल गए। मैंने बोला भाई वोट किसको देगा? तो नीतीश को दूंगा, बीजेपी गठबंधन को दूंगा। मैंने कहा क्यों? तो सर जी मुफ्त में चावल मिल रहा है, मुफ्त में गेहूं मिल रहा है, मुफ्त में दाल मिल रहा है, हर घर में शौचालय बना दिया है और सप्लाई का पानी जो पहले हैंडपंप चलाना पड़ता था अब अपने आप टप टप गुर गुर अपने आप आता है, चलाना भी नहीं पड़ता है। ऐसा बिहार में अभी जल संसाधन मंत्री हैं विनोद नारायण झा जी बिहार के। अब किसी से पता कर लीजिएगा, घर घर में पानी का टोटी लगा दिया है, अपने आप पानी आता है। बिहार के गांव में कोई लालू यादव के राज में कल्पना नहीं कर सकता था, वो आता है। तेजस्वी यादव अब कुछ भी बोलें, कितना भी पाप लालू जी का धोने का कष्ट कर लें, प्रयास कर लें, लालू जी का पाप धोने वाला नहीं है। अपने पिता के नाम पे जितना इनको राजनीति करना था उप मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। अब उनको ये मौका नहीं आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता जब 90 के दशक को याद करती है तो उसका रूह कांप जाता है। बिहार की जनता को याद है कि लालू यादव के बेटी के शादी में पटना के में जितने कार के शोरूम थे, नई नई कार को जबरदस्ती उठा लिया गया था और किसी को एक पैसा नहीं दिया गया था। उसी के बाद पटना में जितने कार के शोरूम वाले थे सब शोरूम छोड़ करके पटना से चले गए। लालू यादव के आने के बाद जितनी बिहार में इंडस्ट्री थी, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो इनके खानदान ने बिहार के औद्योगिक विकास को चौपट किया है। जिसके खानदान ने औद्योगिक विकास को चौपट किया है वो नौकरी देगा? ये लोगों का ठगने का काम कर रहा है और लोग इनके ठगी के बात को जानते हैं कि ये ठग रहे हैं। अच्छा, आपने शर्मिंदगी की बात की कि वो अपने पिता से शर्मिंदा है। वो कह तो रहे हैं कि जो मेरे पिताजी ने गलती की मैं नहीं करूँगा, मुझे एक बार मौका दे दीजिए। देखिए, गीदड़ यदि शेर का खाल पहन के चला है तो हम उसे शेर नहीं कह सकते हैं। ये भेष बदल के ये लोग आते हैं, यही तेजस्वी यादव हैं। आज के डेट में बिहार के पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं। एमएलए का टिकट देने में लोगों का जमीन लिखवा लेते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता से जमीन लिखवा लेते हैं। एक महिला है, बहुत बड़ी नेता है, रमा पांडे जी, पटना में उनसे जमीन लिखवा लिया और उस रजिस्ट्री में क्या लिखा कि मैं जमीन इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे बुढ़ापे में तेजस्वी यादव मेरी सेवा करेगा। किस लिए ये पॉइंट लिखाया? जिससे कि रजिस्ट्री फीस नहीं देना पड़े, सरकारी टैक्स बचत हो, कोई ये नहीं पूछे कि ये जमीन लिखवाए हो, पैसा कहाँ से दिया हो। सब घपला, पूरी घपलेबाजी की कहानी है। यहाँ तक कि लालू यादव जी के राज में जब वो रेल मंत्री थे तो IRCTC जो रेलवे का कैटरिंग का कंपनी है, उसमें इनके बेटे के नाम पे ठेकेदारी लेकर के लूटा गया था, घोटाला किया गया था, जिसका केस चल रहा है। इन पे 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला का दोनों भाई पर केस है। तो ऐसे घोटालेबाज, ऐसे बेईमान बिहार में विकास करेंगे? जिस आदमी ने एक इंडस्ट्री मालिक को बिहार से भगा दिया, जिस आदमी ने बिहार के औद्योगिक विकास को चौपट कर दिया, क्या आप क्या समझते हैं जनता इन पर विश्वास करेगी? आप चले जाइए आरा, छपरा, मोतिहारी, पूर्णिया, नरकटियागंज, दरभंगा, मधुबनी, कहीं भी इन पे लोग विश्वास नहीं कर रहा है। अभी कल ही मेरी बात हुई है, मैं मूल रूप से जहाँ का रहने वाला हूँ दरभंगा जिला के बरियौल गांव में मुनिंदर ठाकुर और वीरेंद्र झा जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है पूरा बिहार एनडीए की तरफ उल्टा हुआ है, पूरा बिहार एनडीए के
सपोर्ट में फैला हुआ है। तेजस्वी यादव का इस बार कहीं नाम लेवा नहीं है। 160 से ज़्यादा सीट एनडीए जीत रही है, बीजेपी और नीतीश गठबंधन बिहार में जीत रही है और 2/3 बहुमत से बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आप निश्चिंत रहें। अच्छा, आपके गाँव में क्या बदला 15 साल में? हमारे गाँव में क्या बदला मैं बता देता हूँ। हमारे गाँव में पहले तो मैंने बता दिया कि हर घर में पानी आ गया, जो कि पानी पहले लोग बाहर में औरतें जाती थी, बहुएं बेटियां घर के बाहर सरकारी चापाकल से पानी लाने जाती थी, अब घर में नलका दे दिया है। घर में ही पानी खोलिए, घर में पानी आता है। पहले बहू और बेटियां शौचालय के लिए तालाब किनारे जाती थी, खेत में जाती थी जहां छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। हर घर में शौचालय बना दिया गया है। और सुनिए, वृद्धावस्था पेंशन जो पहले कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, हर महीने मिलना चालू हो गया है। किसान निधि से 6-6 हज़ार रुपये की 3 किस्तें हर आदमी को मिल चुकी है। सड़क का जाल बिछ गया। कहीं आप जा रहे हैं बिहार, मुझे आगे बताइएगा, बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव में पक्की सड़क नहीं हो। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा कच्ची सड़क का गांव। चलिए तो मैं अभी दिखला दूं। बिहार का सिंगल गांव नहीं है जहां की पक्की सड़क न हो। पूरा सड़कों का जाल बिछ गया है, पानी घर घर में जा रहा है, शौचालय बन गया है। इतनी विकास उन्मुख कार्य हुई है लालू यादव के जाने के बाद कि इस सुनहरे मौके को बिहार की जनता चूक ही नहीं सकती है। रोजगार का क्या हुआ? रोजगार का मैं बताऊंगा ना आपको। आप कैसे बताएंगे रोजगार का? रोजगार का मैं बताऊंगा। पहले तो रोजगार का अर्थ क्या समझते हैं? रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं होती है। जो आदमी रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी समझता है वो कामचोर आदमी है। रोजगार मुद्रा लोन से जो मुद्रा लोन बैंकों से दिया रहा है, 1,36,00,000 लोगों को मुद्रा लोन बिहार में दिया गया। सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में 14-15 करोड़ दिया गया है। ये डाटा है, नेट पे आप देख सकते हैं डाटा। 1,34,00,000 लोगों को बिहार को मुद्रा लोन दिया गया है। अर्थात 1,34,00,000 लोग तो वो रोजगार में आए हैं जो मुद्रा लोन लेकर के आए हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे लोन, जूते पॉलिश करने वाले को, ये रिक्शा चलाने वाले को, टेम्पू चलाने वाले को, खोखा वाले को, पान वाले को, बीड़ी वाले को, सिगरेट वाले को, मुरही बेचने वाले को, कचरी बेचने वाले को 5-10 हज़ार रुपये लोन दे करके उनके बिजनेस को बढ़ाया गया है। इस प्रकार बिहार में 4 करोड़ लोगों को रोजगार मुनुख बनाया गया है। यदि रोजगार का अर्थ कोई आदमी सरकारी नौकरी समझता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपना बिजनेस करो। यहीं अट्टा में चले जाओ, पान का दुकान है, दुकानदार है, 50 लाख में मकान खरीदा है। कोई क्लर्क 50 लाख में मकान नहीं खरीद सकता है। तो बिजनेस, अपना बिजनेस बनाइए, व्यापार उन्मुख लोगों को बनाइए, व्यापार बढ़ाइए। इससे देश में रोजगार पैदा होगा। एक आदमी बिजनेस करेगा, वो 5 अन्य को रोजगार देगा। अर्थात यदि एक को आप मुद्रा लोन देते हैं तो 6 आदमी को रोजगार देते हैं। इसे कहते हैं रोजगार। आप यदि एक चपरासी किसी को सरकारी हो जाए उसको रोजगार करते हैं तो मुझे आपकी अकल पर तरस आती है। अच्छा, उधर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो 3 साल के अंदर सारे वादे पूरे कर दूंगा। अगर कोई इंटर में पास लड़का होगा तो मोटरसाइकिल दूंगा, लड़की होगी तो स्कूटरी दूंगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, न राधा को 9 मन घी होगी न राधा नाचेगी। अब पप्पू यादव खुद अपना सीट जीत जाए, हारे हुए हैं वो पप्पू यादव जी, हारे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊं, अपना सीट किसी तरह निकाल लें तो यही बहुत है। कोई इनको अपने गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है, आपको शायद पता होगा। ये तो चाहते हैं किसी तरह किसी गठबंधन में घुस जाए, एक आध सीट जीत जाऊं। ऐसे 3-4 पार्टियां हैं बिहार में, तो इनका कोई वजूद नहीं है पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी 1 से 2 सीट जीत जाए, चुनाव के परिणाम के 10 नवंबर के बाद आप हमसे मिलिएगा। पप्पू यादव का कोई वहाँ पर होल्ड नहीं है। 1-2 सीट जीत जाए बड़ी मुश्किल से, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि आपको जीतना नहीं है, आपको सरकार बनाना नहीं है, तो कांग्रेस जैसे कुछ भी बोल दो। बोलने में क्या जाता है, लंबी लंबी फेंक दो आप। तो ये पप्पू यादव जी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बिहार की बात, जनता इनके बात को गंभीरता से नहीं लेती है। अच्छा, एलजेपी भी जेडीयू और एनडीए के साथ आने वाली है, तो कितना असर दिखाई दे रहा है इसका पड़ेगा? नहीं, एलजेपी तो जेडीयू और बीजेपी के साथ है ही। एलजेपी जेडीयू और एक्चुअली जेडीयू से विरोध है, उसका अभी विरोध चल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन उसको आप इस रूप में लीजिए कि हर छोटी पार्टी चाहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने को मिले जिससे मेरे पार्टी का विस्तार हो। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अंत में एलजेपी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, बीजेपी और जेडीयू से गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी और ये तीनों मिलकर ही बिहार में सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव का क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव बेरोजगार युवा होंगे। भारत में एक ही बिहार का युवा बेरोजगार होगा, वो होगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, उनका एक भाई वो है भाई तेज प्रताप यादव, साधु महात्मा जी,
वो दोनों बेरोजगार रहेंगे, बाकी बिहार में सबको रोजगार मिलेगा।